गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर सेशन फॉर ऑनलाइन क्लास। तो हम कल एसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। वी लेफ्ट द टॉपिक इनकम्प्लीट इन द लास्ट लेक्चर, तो उसको आगे मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। सो व्हाट वाज हैपनिंग दैट आई हैड प्लेस्ड a circular current carrying conductor in between two poles। जब मैंने दोनों पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा था, उसके बीच में जब मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा, तो हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही थी कि मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को किस तरीके से रोटेट कर रहा हूं। देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था, व्हेन इट वाज गोइंग अपवर्ड्स, द इंड्यूस्ड करंट वाज गोइंग टुवर्ड्स द स्क्रीन। और जब पलटी खाने के बाद ये यहाँ आ जाता, इस साइड आ जाता है, ये ए बी पोर्शन, ए बी सी डी, ये ए बी पोर्शन जब यहाँ आके सी डी की जगह आ जाएगा, तो उस वक्त जो ए बी पोर्शन है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अपवर्ड्स नहीं बल्कि डाउनवर्ड्स होगी। तो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी आउटसाइड द स्क्रीन। सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे चेंज हो रही है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज जब यहाँ पहुंचने के बाद हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की ओर आ रही है, एज पर एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ इज कंसर्न। फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ इज कंसर्न, तो ये हमारी ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो आउटवर्ड्स होगी। इट विल बी आउटवर्ड द स्क्रीन। सो अगर मैं इसको, इस सर्किट को कंप्लीट करूं और साथ में एक बल्ब जोड़ दूं, तो व्हाट वी विल सी दैट ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द कॉइल, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, तो ये जो मैंने सर्किट डाला है इसके साथ, तो इस वक्त ये भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो एट दैट टाइम दिस सर्किट विल ब्रेक। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने गोल यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप एज्यूम कीजिए ये चीज अभी यहाँ पे नहीं है, इट इज डायरेक्टली इन दिस फॉर्म। ये आपका सर्कुलर, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल आ गया, ठीक है, और इसको मैंने जोड़ दिया है बल्ब के साथ, ठीक है। तो करंट यहां से आ रही है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से आके ये यहां से ट्रेवल करके यहां से निकल रही है। जब ये कॉइल रोटेट होगी, जब ये कॉइल रोटेट होगी, तो ये वाला पोर्शन भी रोटेट होगा बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद दिस, है ना। तो रोटेट होने की वजह से क्या होगा, दिस कनेक्शन विल ब्रेक, क्योंकि ये जो रोटेट होगा तो उसके साथ साथ इसको भी रोटेट होना पड़ेगा, तो इसकी रोटेशन के साथ साथ ये भी मूव करना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे अपना अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा बनाना है ताकि करंट, ये जो मैं बाहर सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू रहे, इसकी जो वायर्स हैं वो आपस में एंटेंगल होके टूटे ना। तो उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पे 2 स्लिप रिंग्स लगाता हूँ, और स्लिप रिंग्स को मैंने ज्वाइन कर रखा है किनके साथ, ब्रशेस के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि दे आर लाइक दिस, ये ब्रशेस जो हैं ये ऐसे होते हैं, ये ब्रशेस के हेयर्स हैं, और यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर स्लिप रिंग है, और जब मोटर पड़ रहे थे वहां पर स्प्लिट रिंग था, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज स्लिप रिंग एंड एट दैट टाइम दैट वाज स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग जो था वो रिंग की शक्ल में होता है, बट ऐसा मान के चलेंगे रिंग आधी टूटी हुई है बीच से। दिस इज स्प्लिट रिंग एंड दिस इज स्लिप रिंग। दिस इज स्लिप, दिस इज स्प्लिट, ठीक है। सो जब ये स्लिप रिंग्स यहां पर ब्रशेस के साथ कनेक्ट हैं, तो जो ही ये कॉइल रोटेट करेगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां आने के बाद इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगी। तो उसके साथ ये करंट यहां से ट्रेवल करके यहां आ जाएगी, और जब ये यहां पे आ जाएगी, जब ये कॉइल नीचे आ जाएगी, ये वाली पोर्शन जब नीचे आ जाएगी, तो दोबारा करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और इस करंट का हमने नाम दिया था AC current, because after a certain period of time, interval of time, that polarity of the current gets changed. तो इसको हमने alternate current का नाम दिया था। So there are so many advantages of alternate current, because ये जो करंट पैदा हो रही है as it is changing its polarity, तो इसको ट्रांसफर करना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इजी होता है, और इसके एडवांटेज भी है डीसी करंट के मुकाबले। तो अब बात यह है कि यहाँ से करंट जो पैदा हो रही है, दिस इज अल्टरनेट करंट। तो अगर मुझे इसी सर्किट में से, इसी अरेंजमेंट में से मुझे अगर डीसी करंट पास करनी हो, दैट मीन्स जो यहाँ पर
हाफ ऑफ मोशन के बाद जब ये वर्टिकली ऊपर नीचे हो रहे हैं एक दूसरे के, तो जो करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है, अगर मुझे वो पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, मुझे करंट की मोशन अगर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में रखनी है, एक ही डायरेक्शन में रखनी है, देखिए जैसे मैंने कल बताया था, ये अगर I है, ये T है, हमारी अल्टरनेट करंट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, दिस वाज पॉजिटिव क्वाड्रेंट, दिस वाज नेगेटिव क्वाड्रेंट, दैट मींस पोलैरिटी वाज गेटिंग चेंज्ड। तो डीसी में क्या रहेगा, डीसी में आपकी करंट जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, इट विल बी लाइक दिस, इसका मोशन जो होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये करंट पैदा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट मेरा सेम रहेगा, बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग्स आई हैव टू यूज स्प्लिट रिंग्स। ब्रशेस भी रखने होंगे, जैसा कि मुझे एसी में रखे थे मैंने, जब एसी जनरेटर रखा था, ब्रशेस सेम रहेंगे, बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग्स आई विल यूज स्प्लिट रिंग्स। तो जिससे क्या होगा, जिससे हाफ ऑफ रोटेशन के बाद जो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स तो होगी, तो स्प्लिट रिंग की वजह से वो दोबारा अपनी जो डायरेक्शन है वो एज्यूम करके कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करेंगे और वो बिल्कुल यूनि डायरेक्शन में चलेगा। सो बाय दिस वी कैन जनरेट डीसी करंट। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेज, जिसमें हम डीसी करंट, जो हम डीसी करंट है उसकी जगह एसी को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एसी के कुछ एडवांटेज हैं डीसी करंट के मुकाबले। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। तो एडवांटेज ऑफ डीसी या एसी के जो फायदे हैं डीसी के मुकाबले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि एसी को हम प्रेफर क्यों करते हैं डीसी से ज़्यादा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू वेरी मच।